बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल भयभंजनाम। निर्लेपम निज नीरगुणाम अकल अनुबेशोन धुनाम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल डोलाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी स्वर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा। जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोड़ूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी आरे। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीस रखूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं।
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ना। तुमरे विसारे क्या आवण, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रट हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिरे, बनवाया किस काम। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश। अब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। तू ही तुतकार थी, और जपता अजपा जापे। बाहर आके भरम गया, तूने बहुत किए अब पाप। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान बताने के लिए, अपने वास्तविक स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। और काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया हुआ है, हमारे साथ बहुत धोखा किया हुआ है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, इस काल भगवान ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी हमें नहीं दी। केवल अपने तक, ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान वेदों और गीता जी में वर्णित है। इसलिए हम अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सके। और जो ऋषि महर्षि देवगण जिन्होंने वेदों को पढ़ा, वेद ज्ञान को समझा, और उसमें उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णन है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष होता है, जीव का जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये तो वेदों में लिखा है, लेकिन वेदों में जो अधूरापन है वो क्या है कि पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि के विषय में लिखा है कि किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, अर्थात वेदों में वो वर्णन नहीं है। ऐसे ही पवित्र गीता जी में गीता ज्ञान दाता जो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिताजी हैं, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता जी का ज्ञान बोल रहे थे,
उन्होंने भी गीता में केवल अपने लेवल की साधना तो स्पष्ट बताई है, अपने सतर्का की साधना, और फिर उस पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा कि पूर्ण मोक्ष और वास्तविक शांति और सदा रहने वाले स्थान सतलोक को प्राप्त करने के लिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर और पूरे अध्यात्मिक ज्ञान को जानकर वो साधक फिर जन्म मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, तो वो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म अधिभूत पुरुषोत्तम, कि वो कौन है, वो जो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक गीता जी में कहा है, उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में फिर आगे इन दोनों का अपना और उस परमात्मा का ज्ञान देते हुए गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि ये मेरी भक्ति कर तू मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में गीता जी में कहा है कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, अर्थात जिस आस्था जिस इष्ट में रखता है उसी को अंत समय में स्मरण करता हुआ प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, निश्चिंत मुझे प्राप्त होगा। और अपनी साधना के लिए बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम मम ब्रह्म माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा तो केवल एक ओम मंत्र का नाम जाप है, अंतिम श्वास तक जो उच्चारण करके इसका सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया कि जो साधक उस दिव्य परम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, अंत समय में उसी की साधना करता हुआ शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसी के पास पहुंच जाता है, उसका फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। उस परमात्मा की साधना के विषय में लिखा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस पूर्ण परम अक्षर परमात्मा की, उस पूर्ण ब्रह्म के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और मैं भी उसी की शरण में हूं। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से नाना प्रकार के विस्तृत ज्ञान दिया है परमात्मा के पाने का। उसके विषय में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शियों के पास, संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान समझाएंगे, फिर जैसे वो कहें ऐसे कर। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ये ऊपर को लटका, ऊपर को जड़वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा है वाला एक पीपल का वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष को जो संत
पूर्ण रूप से जानता है, सर्वांग सहित, छोटे छोटे उनके टुकड़ों तक बताता है, अर्थात सर्व पार्ट्स उस संसार रूपी वृक्ष के बताता है, सर्वांग सहित बताता है। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं ही आकर के अपनी महिमा आप ही बताई थी, और ये तत्व ज्ञान स्वयं ही उन्होंने सुनाया था। क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। क्या बताया है परमात्मा ने स्वयं आकर के कि वो संसार रूपी वृक्ष। अब देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अध्याय नंबर 15, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 में इसमें कहा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, इसका अर्थ है, देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म रूपी दिव्य अक्षर, दिव्य पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, अर्थात उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो। अध शाखम, अध माने नीचे को होना चाहिए, इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं, अध माने, ये देखिएगा, अध माने इन्होंने, अध माने नीचे लिखा है, तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाना, इन्हीं से शब्दों के अर्थ देकर के इसको ठीक कर लेंगे। ये देखो अध, अध माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में इन्होंने अध माने नीचे अर्थ किया है, और यहां देखो अध, अध शाखम, नीचे को शाखा वाले, यही जाने हम। और यहां देखो, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, छंदासी का अर्थ इन्होंने वेद लिखा, बल्कि छंद का अर्थ होता छोटे छोटे भाग, और पत्ते आदि को, उस संसार रूप वृक्ष को, अर्थात यानी उस वृक्ष को, संसार की सृष्टि रचना को जो साधक, जो संत, जो पुरुष मूल सहित जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बताइए। अब वो वही ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था, वो ऐसे है, देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का चित्र देखिए पूर्ण रूप से। ये जो, ये इतना देखिए नीचे नीचे का, ये है जमीन से बाहर जो नजर आता है, उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ कहते हैं। इस पेड़ का ये तना क्या है, और ये मोटी डार कौन है, ये तीनों शाखा कौन है, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा कौन है, और ये पत्ते क्या है, इनके विषय में, और जड़ क्या है, ये मूल क्या है, कौन है,
इसके विषय में जो जानकारी देता है स वेदविद, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वेद के अर्थात तत्व ज्ञान के जानने वाला है। अब ये जो जड़ है ये मूल परमात्मा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये रजगुण ब्रह्मा जी और सतगुण विष्णु तमगुण शिव, ये तीनों शाखा है, ये डार है। गीता में केवल ऊपर को जड़, ये जड़ बताई है, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, और कोई डिटेल नहीं दी है इसकी। तो इसके विषय में कहते हैं जो पूरे सभी भागों के, सभी छंदों के विषय में, न्यारे न्यारे भागों के विषय में और पत्तों के विषय में जो जानकारी देता है स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है। परमात्मा, वेदों में लिखा है कि परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपने बारे में बताते हैं कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, और ये जग चुगता ढेल रे। हम चारों युगों में आए हैं और हमने ये सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा और हीरे मोतियों की वर्षा की है। इसको कोई नहीं उठाता, कौड़ियों को, डलों को, पत्थरों को इकट्ठे कर करके, अर्थात शास्त्र विद्युत साधना करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। चारों युग में हम पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, अर्थात आवाज लगा लगा कर, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हमने आवाज लगाई कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये सत्य है। और इस अमृत ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा हम करते हैं। हीरे मोती माणिक वर्षे, ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले, पत्थर, कौडी। शास्त्र विरुद्ध साधना और तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो कौड़ी है, वो कौड़ी है, वो डले हैं, मिट्टी है, यूजलेस है, लाभदायक नहीं है। और तत्व ज्ञान रूपी जो यथार्थ ज्ञान है वो समझो हीरे और मोती है। इस तत्व ज्ञान को कोई सुनने को तैयार नहीं, समझता नहीं। परमात्मा कहते हमने चारों युगों में आवाज लगाई है। और वही परमात्मा चौथे युग में भी आए, जब 600, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी में एक जुलाहा की भूमिका की और साथ में तत्व ज्ञान का भी प्रचार किया। उन्होंने उस समय इस वाणी को बताया था, ये अमृत ज्ञान में लिखा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अब देखिएगा परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया गया ये तत्व ज्ञान, ये हम केवल जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी कहते हैं इसे। और उस पेड़ के एक मोटी डार निकलती है, वो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इस डार के फिर आगे 3 शाखाएं, संसार रूपी वृक्ष के 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, ये पात, ये हम आगे जो पात रूप संसार यहां पर है। अब इस वृक्ष की मूल जड़ कौन है ये देखना है। ये जड़ है, ये पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इसी के नाम है। ये जड़ है, संसार रूपी वृक्ष का आधार है। ये कौन है?
ये कबीर देव, कबीर देव वेदों में कबीर देव लिखा है और सिंपल लैंग्वेज अर्थात साधारण भाषा में उस तत्व ज्ञान में कबीर देव, कबीर प्रभु लिखा है, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब लिखा है। तो ये वही परमात्मा है जो सभी पूरे वृक्ष को खुराक देता है, आहार देता है, पूरे संसार रूपी वृक्ष को अर्थात पूरी सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों को कबीर परमात्मा ही अपना सबका जो है पालन पोषण करता है, वही उनको आहार देता है, उनका पालन करता है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस संसार में दो प्रभु प्रसिद्ध है। एक ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, एक परब्रह्म, एक अक्षर पुरुष। जैसे अक्षर पुरुष तना है और क्षर पुरुष ये मोटी डार है, ज्योति निरंजन है, और फिर इसके आगे 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, 3 इसके विस्तार हैं, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। यही प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 और 17 स्पष्ट कर रहा है। ये देखिए, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक देखिएगा नीचे 16। इसकी संस्कृत देखें पहले। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षरः एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ है कि द्वौ दो, इमौ माने इस, पुरुषौ लोके इस लोक में, दो पुरुष हैं। द्वौ लोके, द्वौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषौ माने प्रभु हैं। 2 भगवान हैं जो वेल नोन। क्षर ये क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म, तना ये मोटी डार। इसी प्रकार क्षर, ये क्षर जो है सभी प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। ये देखो, इनके द्वारा अनुवाद पढ़िए। ये इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। ये 2 प्रभु लिख दिए, 2 भगवान हैं, ये क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहां देखिएगा, अब 17वें में क्लियर किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में जो सच्चा भगवान है वो तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, और परमात्मा इति उदाहरते उसको भगवान कहा जाता है। और यह जो लोकत्रयम् तीनों लोकों में प्रवेश कर अविश्य विभर्ति अवय, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति पालन पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। इस पवित्र गीता जी को लिखे और उच्चारण किए 5500 वर्ष हो गए हैं, और इस तत्व ज्ञान को कोई भी बताने वाला आज तक, परमात्मा कबीर जी के बाद इस दास को उसी परमात्मा कबीर परमेश्वर ने ये खजाना दिया है अमृत ज्ञान का। इस दास को ये बुद्धि दी है कि इन सदग्रंथों को समझ सका। नहीं तो काल भगवान कहता है गीता में कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे खोल दूं, जब चाहे बंद कर दूं। जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था, जब तो उसको इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारा था और 100 आदमियों को मार डालता था, और जब काल का काम पूरा हो गया वह वापस छीन लिया बल अर्जुन से। और जब श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर लगा, वो अपने स्वर्ग धाम को चले गए मृत्यु को प्राप्त होकर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की रानियों को 16,008
स्त्रियां थी और गोपियां थी, उनको लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने उसको पीटा और उसके हाथ में से धनुष, वही गांडीव धनुष जो कि एक तीर मार रहा था महाभारत के युद्ध में और सैकड़ों को मार डालता था, वो ही गांडीव धनुष उसे उठा नहीं, कांपने लग गया, हाथ से चला नहीं। तो बलवानों का बल, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे हाथ में है जो मेरे अंतर्गत है, और बुद्धिमानों की बुद्धि, जब चाहे इनको बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे इनको बंद रखूं। तो गीता जी अभी तक काल ने सबकी, विद्वानों की, देवताओं की, ऋषियों की बुद्धि को ऑफ कर रखा था, इनका स्विच ऑफ कर दिया। और ये तो कबीर परमात्मा की शक्ति से ये ऑन हुआ, इस दास के ऊपर मेहर हुई, ये तत्व ज्ञान उसी परमेश्वर कबीर जी द्वारा वर्णित आज उजागर हो रहा है, जिसको रिजेक्ट करके नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने और एक रद्दी के टोकरे में डाल रखा था, लाल को कौड़ी बना रखा था। आज ये लाल को आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक अब 17 में स्पष्ट हो गया वही बात कि ऊपर को मूल जो जड़ रूपी परमात्मा है वही पूरे संसार रूपी वृक्ष को आहार देता है, सबका पालन पोषण करता है। जैसे अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 सुना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं विस्तृत ढंग से कैसे है, क्योंकि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां असमंजस में पड़ जाते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि वो अव्यय ईश्वर है, अव्यय ईश्वर का अर्थ भी अविनाशी भगवान, अविनाशी प्रभु ईश्वर, ईश माने स्वामी भगवान, और भगवानों में भी श्रेष्ठ भगवान ईश्वर। तो अव्यय ईश्वर का अर्थ है वो परमेश्वर ही अविनाशी है, वास्तव में वो अविनाशी है जो इन दोनों से भी भिन्न है। फिर इसको अक्षर किस लिए लिखा, परब्रह्म को भी अक्षर पुरुष लिखा है 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि क्षर अविनाशी और अक्षर नाशवान। तो इसको अविनाशी और कितना अविनाशी है ये क्षर पुरुष, ये थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक चीनी का कप होता है, चाय पीते हैं या चीनी की पत्थर की यानी मिट्टी की जो सफेद सफेद प्लेट होती है जिसमें चाय का सफेद सा प्याला रखकर चाय पी जाती है, ये मटेरियल से बना हुआ समझो शरीर है, ये क्षर है, नाशवान है, जमीन पर गिरते ही ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये तो मटेरियल समझो इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के शरीर का है, इतना कच्चा शरीर है ज्योति निरंजन, और इसके 21 ब्रह्मांडों में जैसे हम हैं, देवता हैं, ये स्वयं है। और जीवात्मा सभी के अविनाशी है, ये तो मरती ही नहीं। और परब्रह्म को, अक्षर पुरुष को भी अविनाशी क्यों कहा, अक्षर पुरुष यानी अविनाशी है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां बताया है कि ये समझो कि जैसे स्टील इस्पात का बना हुआ कप होता है, चाय पीने का प्याला, तो वो उस चीनी अर्थात सफेद मिट्टी से बने हुए प्याले की तुलना में बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि स्टील इस्पात को भी जंग लगेगा, नष्ट हो जाएगी, समय भले ही ज्यादा लग जाएगा। इसलिए इसको अक्षर लिखा है, स्थायी लिखा है, क्योंकि स्टील भी काफी स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं है, ये भी डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है। समय उस मिट्टी से बने हुए मटेरियल से बने हुए वस्तु से ज्यादा इसका स्थायित्व है। इन दोनों से अन्य जो प्रभु है वो वास्तव में विनाशी है। जैसे एक सोने का बना हुआ कप हो तो वो कभी खत्म समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है सोने को, ना वो किसी प्रकार से भी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की उस
अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी की तुलना की है गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। निर्णायक ज्ञान दिया है, तीनों को तुलनात्मक तरीके से बताया गया है। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये भी बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं, मृत्यु है। और कैसे? और यही तीन सती थी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 और 8 के 18 से 20-21 तक स्पष्ट किया है। इन तीनों परमात्माओं की न्यारी न्यारी सती थी बताइए। अव्यक्त उसे कहते हैं जो दिखाई ना दे पर साक्षात वहां पर विद्यमान हो, जो हमारी दृष्टि से, हमारी पहुंच से, हमारे साधनों से परे है, जिसको हम नहीं देख सकते, वो चीज अव्यक्त कहलाती है, वो वस्तु अव्यक्त कहलाती है। और उस अव्यक्त को ना देख करके उस वास्तविक यथार्थ स्थान पर बैठे हुए उस परमात्मा को, विद्वान परमात्माओं को ना देख करके ऋषियों ने, देवताओं ने, जिन्होंने तत्व ज्ञान नहीं था, उसको अव्यक्त का अर्थ निराकार कर दिया। अव्यक्त है जो सामने प्रत्यक्ष ना हो सके हमारे से। जैसे सूर्य बादलों के पीछे अव्यक्त होता है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो निराकार नहीं है। वास्तव बाहर वो बादलों के पार वो एज इट इज है, ज्यों का त्यों है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बीच में बादल है। इसी प्रकार वो परमात्मा बहुत दूर है, ये ब्रह्म और परब्रह्म भी हमारे से बहुत दूर हैं। और जिन साधनाओं से हम साधना करते उससे हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं बन सकती, वो दूरबीन नहीं बन सकती जो दूर सत परमात्मा को देख सके। इसलिए अब जो साधन बताए जाते हैं इस दास के द्वारा, उससे ऐसी दिव्य दृष्टि बनेगी, वो परमात्मा आप सभी देख सकोगे और सतलोक में बैठे उस पूर्ण परमात्मा को भी साकार रूप में आप देख सकते हो। वो दिव्य दृष्टि इस साधना से बनेगी जो दास बताएगा। अप्रसंग चल रहा है कि 3 भगवान हैं, एक ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को कहते हैं। और क्षर पुरुष ब्रह्म को, अक्षर पुरुष परब्रह्म को, और परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष को कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर जी को। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के आप देखिए 23-24 में स्पष्ट किया है। श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर ये 7 है और श्लोक नंबर देखिएगा 23 है। इसमें क्या लिखा है? नीचे देखिए 24 में लिखा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे। माम माने मुझे अव्यक्तम अव्यक्त को, मैं अव्यक्त हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझे व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मानते, व्यक्ति रूप में आया मानते हैं ये बुद्धिहीन। मुझे ये बुद्धिहीन जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये एक बुद्धिहीन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं। परम भावम अजानत मम अवम अनुतमम है, मेरे अनुतम यानी घटिया इस अविनाशी सिद्धांत से ये परिचित है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। यहां देखो इसमें स्पष्ट करते हैं। फिर हिंदी देखिए, बुद्धिहीन पुरुष ये जन समुदाय मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये अव्यक्तम इसका अर्थ है मुझ इंद्रियों से परे, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। 25वां देखो, कहते न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त। मैं सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं।
मैं गुप्त रहता हूं अर्थात वो साकार तो है, बादलों की तरह सूर्य जैसे पीछे चला जाता है वो साकार है, वहां विद्यमान है, व्यक्त है, लेकिन लिखा है कि न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त। मूढ़, ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख जन, अयम मूढ़ है, ये मूर्ख जन समुदाय, न जानत लोक माम अजम अवम, मेरे इस मैं जो किस प्रकार अजर अमर हूं, मेरे न जन्म लेने वाले भाव को नहीं जानते। ये देखिएगा, ये निकेदार अनुवाद है इस 25वें श्लोक का। अपनी योग माया से छुप, योग माया समावर्त, अपनी योग माया से छुपे हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। ये इसका मतलब वो कहीं ना कहीं है। कृष्ण जी तो सामने खड़े ही थे, वो नहीं कहते ये बात मैं किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता कि काल बोल रहा था श्री कृष्ण में, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। वह यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम जन्म रहित, मैं श्री कृष्ण आदि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। ये काल अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी नहीं जानता, अभी जानती, ये गलत लिखा है ना, जन्म लेने और मरने वाला। अब ये जन्म लेता और मरता है, क्योंकि स्पष्ट कहता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। तो ये अर्थ गलत किया इन्होंने कि जन्म मरने में नहीं आता। यह अर्थ यह है कि मुझे नहीं जानते। ये देखिएगा, ये चौथे अध्याय का नीचे देखिए 5वां श्लोक, ये 5वां, यहां देखो, ये परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यहां जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ये जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये और तू और मैं पहले भी जन्मते थे, अब भी वर्तमान में है और आगे भी रहेंगे। ये ना जान के हम अभी जन्म हुआ है और आगे ना होगा, अर्थात हम फिर नहीं जन्मे मरेंगे। भावार्थ है कि तेरा और मेरे जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। तो इसलिए गीता ज्ञान दाता ने, गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया, ये सिद्ध करना चाहता दास पहले। अध्याय नंबर 2 का और ये 12 नंबर श्लोक देखिए इधर। न तो ऐसा है कि मैं किसी लोक काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सेना में खड़े हैं नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो अब ये दास साथ में ये भी सिद्ध करना चाहता है कि जो अनुवाद करता है ये अल्पज थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इन्होंने गलत भूमिका बना करके गलत ही ढंग से उसको पेश किया है। इन्होंने जो खुद कहता है मेरे और तेरे जन्म होते रहते हैं, मैं जन्मता मरता हूं, मैं नासवान हूं, उसको ये अविनाशी की संज्ञा दे रहे हैं। ये देखो अध्याय नंबर, गीता जी अध्याय नंबर ये 7 का और ये श्लोक देखिए इधर, ये 24 नीचे देखो, 24 और ये 25। इसमें लिखा है कि न अहम प्रकाश है सर्वस्व योगमाया समावर्त है, मूढ़ अयम न अभिजानती लोका माम अजम अवम। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि मेरे सिद्धांत को ना जानकर ये मुझे अजम और न मरने वाला मानते हैं, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, सबके सामने नहीं आता। इससे सिद्ध है कि वो कहीं ना कहीं बैठा है और वो साकार है। अब इसमें इन्होंने जो इसको बताया है कि जन्म रहित, जन्म ने न मरने वाला बताया, ये गलत अनुवाद किया। ये देखिएगा 7वें अध्याय का 25वें श्लोक का अनुवाद अन्य सभी अनुवादकर्ताओं ने ऐसा किया जैसा ये किया हुआ है।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम लिखा है, अजम जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को न अभी जानते, नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता। और ये खुद कह रहा है कि मैं तो जन्मता हूं, मरता हूं, आगे भी होगा, तेरे भी जन्म होंगे, मेरे भी होंगे। तो ये यहां फिट नहीं होता कि ये अपने बारे में अजम कहे या अपने आप को न जन्मने वाला कहे। इसका अर्थ ये है कि इसमें स्पष्ट किया चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मैं ऐसे जैसे तुम जन्म लेते हो मां से, माया दुर्गा से, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। इसका जन्म कैसे होता है? ये अपनी सबल शक्ति से अपने नाना शरीर बनाता है और उसी से फिर ये नष्ट होता है। इसका पूर्ण परमात्मा की तरफ से ऐसा नियम बनाया हुआ है। ये भी मरता है, जन्मता है। वो विधि अभी बताएगा दास कैसे जन्मता और मरता है। अब देखिए चौथा अध्याय आपने पढ़ा। चौथे अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि उन्होंने गलत किया है कि मैं जन्म मृत्यु नहीं आता। अब चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होंगे। ये देखिएगा। और 9वें में स्पष्ट करता है, चौथे अध्याय के ये 5वां श्लोक है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये देखो नीचे ये 6 नंबर है, इसलिए ये 5 है, वही साइड में था। अच्छा, अब 9वें इसी के 9वें श्लोक में देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में क्या लिखा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म, अर्थ इसे सिद्ध है कि जन्म तो है गीता ज्ञानदाता का, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब पहले तो ये स्पष्ट किया कि ये काल जन्मता और मरता है, ये नाशवान है, और क्षर पुरुष भी नाशवान है। ये क्षर पुरुष अक्षर पुरुष भी नाशवान है, परब्रह्म भी नाशवान है। अब ये जो प्रकरण जो आपको सुनाया है कि 3 परमात्मा है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, यानी परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों को ही डिफाइन किया जा रहा है, इनको परिभाषित किया जा रहा है, इनका अलग अलग से डिफरेंशिएट तुलनात्मक तरीके से इनको बताया जा रहा है। अब क्या बताना चाहता है ये दास कि ये खुद कैसे कहता है कि मैं भी नाशवान हूं, और ब्रह्म के बारे में गीता में भी वर्णन है कि वो भी नाशवान है। वो कैसे? अब 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 और 17 देखिए। अब ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोग जाते हैं, यहां देखना, ओम नाम की अंतिम उपलब्धि ब्रह्मलोक में जाना होता है। 8वें अध्याय का और श्लोक नंबर 16 देखो। इसमें लिखा है कि अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन माम उपेत तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका क्या अर्थ हमने क्या देखना है? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, यानी सबका नाश होता है, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ कुछ और बनता है, वो फिर बाद में बताएंगे। हम सब ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी नाश नष्ट होता है, वहां गए भी वापस से जन्म मृत्यु में आते हैं। अब 17वें में कमाल किया है, क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु। ब्रह्मणे शब्द लिखा यहां पर पूर्ण पर, बड़े बड़े भगवान, ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है पर ब्रह्म के विषय में ब्रह्मणे शब्द लिखा है, विदु
रात्रि युग सहस्त्रानांतम सहस्र युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया। इसमें केवल 1000 युग लिखा है, सहस्र युग 1000 युग पर्यंत, 1000 युग की रात और इतना ही दिन होता है किसका? परब्रह्म का। इसमें चतुर्युग नहीं लिखा। अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान नहीं था इसलिए इसमें चतुर्युग लिख दिया, अपनी तरफ से मिला दिया। ये देखो अध्याय नंबर 8 का ये श्लोक देखिए इधर, ये 17वां श्लोक है। इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया और ये सेंस ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको सहस्र युग पर्यंतम 1000 चतुर्युग की अवधि वाला। 1000 होना चाहिए थे, 1000 चतुर्युग लिख दिया इन्होंने। ये अपनी तरफ से अज्ञानता का परिचय दिया। हाँ, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का है, लेकिन ये केवल युग लिखा है। और इतनी ही रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष यानी जो संत तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। अर्थात जो इस वास्तविकता को बता देगा कि 1000 युग जो परब्रह्म का वो कैसे है और इतनी रात कैसे है, तो वो काल के यानी इस पूर्ण व्यवस्था के जानने वाला, तत्व ज्ञान के जानने वाला संत है। ये भी पहचान यहां भी बता दी। अब इस एक तो अव्यक्त आपने देखा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहता है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझे ये व्यक्ति रूप में कृष्ण रूप में आया मानते हैं बुद्धिहीन। आई एम नॉट कृष्ण, आई एम नॉट कृष्णा, मैं कृष्ण नहीं हूं। इति सिद्धम। क्योंकि अगर कृष्ण ये वो शब्द कहता जो बोल रहा था गीता नजर आवा था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूं, वो तो सामने खड़े थे। उसके अंदर श्री कृष्ण के अंदर ये काल बोल रहा था, प्रेत की तरह प्रवेश करके ये ब्रह्म सरपुरुष बोल रहा था। और 8वें अध्याय के अब देखिएगा, अब ये रात्रि बताते हैं आपको 1000 युग, केवल युग नोट चतुर्युग की कैसे परब्रह्म की रात्रि होती है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। इसको लंब सप में वैसे हम 1000 युग चतुर्युग मानते हैं। ये चतुर्युग का जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि है। और 2 दिन रात 30 दिन रात का एक महीना बनता है, 12 महीने का एक वर्ष बनता है और 12 महीने का एक वर्ष बनता है। 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है और ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा शिव जी की है, ना विष्णु जी की, क्षमा करना। ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा आयु विष्णु जी की है और विष्णु जी से 7 गुना आयु शिव जी की है, शंकर भगवान की है, महेश की है। अब 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु मरता है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव मरता है, शंकर मरता है। और 70,000 त्रिलोकीय शंकर शिव मरने के उपरांत 70,000 शिव जब मर जाते हैं तो एक युग होता है परब्रह्म का, एक युग होता है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और उस समय ये काल का जो ये सदाशिव रूप में, महाशिव रूप में, महाब्रह्मा रूप में, महाविष्णु रूप में जो 21वें ब्रह्मांड में रहता है, उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है और इस एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इसमें कोई जन स्थिति नहीं रहती। ये लोक ज्यों के त्यों रह जाते हैं। कुछ लोग जो विशेष लोग हैं वो रह जाते हैं।
और इसका पूर्ण रूप से जनरहित हो जाता है। तो ये सारे सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। काल भी अपनी शब्द शक्ति से स्वयं अपना जन्म, अपनी शरीर धारण करता है शब्द शक्ति से, और दुर्गा भी, और साथ में फिर ये सारे अन्य प्राणी भी वहां इसी तरह उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहां एक जो ब्रह्म एक युग बन गया पर ब्रह्म का, उसमें एक काल की एक बार मृत्यु हुई। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन इतनी ही रात्रि होती है। जब परब्रह्म का एक दिन खत्म हो जाता है 1000 युग का, नोट चतुर्युग, तो उस समय 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के काल के नष्ट हो जाते हैं। यो काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है, दुर्गा भी मृत्यु को प्राप्त होती है, और सभी प्राणी समाप्त हो जाते हैं। इनका केवल सूक्ष्म शरीर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। 1000 युग की जो रात्रि परब्रह्म की जब समाप्त हो जाएगी, फिर पुनः दिन होगा, तो इस ब्रह्म को और दुर्गा को फिर एज इट इज वापिस यहां परमात्मा के, पूर्ण परमात्मा के बनाए विधान अनुसार ये दोबारा फिर अपने 21 ब्रह्मांडों में आएंगे, और सभी प्राणी दुर्गा अंदर समावेश होंगे, और फिर अपने अपने कर्म अनुसार ये जन्म फिर प्रारंभ हो जाएगा। अब परब्रह्म के जो एक युग हुआ और 1000 युग की रात हुई, दिन हुआ, इतनी ही रात्रि हुई। इसी प्रकार उसकी आयु का विधान है कि 1000 युग का दिन परब्रह्म का, इतनी ही रात्रि हुई, और 30 दिन रात का एक महीना हुआ, और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु हुई। यानी परब्रह्म जो सेकंड नंबर अव्यक्त है वो भी मरेगा, वो भी अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वहां पर विद्यमान है। अब उसका भी नाश होगा, लेकिन कितना लंबा समय, ओहो। पहले तो ब्रह्मा का एक दिन, ओहो, 1008 चतुर्युग, एक युग में, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग, और इतना दिन फिर रात, और फिर ऐसे ऐसे 100 वर्ष, फिर महीने, फिर 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, उससे 7 गुणी विष्णु की, फिर 7 गुणी शिव की, वो शिव मरे। तब 70,000 बार जब शिव जी मर लेगा यहां वाला, तब एक बार वो ब्रह्म मरेगा, क्षर पुरुष मरेगा, और एक युग होगा परब्रह्म का। और 1000 युग की परब्रह्म का दिन, 1000 युग की रात, और फिर इसी प्रकार 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की, फिर उसकी मृत्यु। अब इसलिए उसको अब अक्षर पुरुष कहा कि बहुत लंबे समय में नाश होगा उसका, पर अंत जरूर है। फिर उससे जो अलग अव्यक्त है वो, और इस अव्यक्त से, जिसमें परब्रह्म की एक दिन में जो 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्म के समाप्त हो जाएंगे, उस और उतने ही रात्रि के बाद फिर वापस आएंगे, उस अव्यक्त में ये रख दिए जाते हैं, समा जाते हैं सभी प्राणी 21 ब्रह्मांड के। और जब दिन होता है तो फिर वापस उसी अव्यक्त यानी क्षर पुरुष अव्यक्त, अक्षर पुरुष अव्यक्त से, परब्रह्म अव्यक्त से ये वापस फिर जन्म वापस आ जाते हैं 21 ब्रह्मांड। लेकिन फिर लिखा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त है वो पूर्ण परमात्मा है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। 3 से दोगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान सिद्ध हुए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और उनसे न्यारा जो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। अब ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में, और गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 18 से 22 तक है स्पष्ट किया। कोई और तीनों के विषय में जानकारी भिन्न भिन्न दी गई है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय।
स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सोही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै वंदनम। निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुबे सुन दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजै आद्य गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत सोही कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शेष धरूं कहूँ जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको ना। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको ना।
तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समान। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम के लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण ओक न हो। कभी वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही। बिन साहिब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसा मोती ओस का, ऐसी तेरी आव। गरीब दास करो बंदगी, बोर न ऐसा दाव। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही। वो ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात जड़नता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की याहे रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल। ये तो आवण जावण लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाल। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदी।
ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अपनी आत्माओं को अपने निज घर की खबर, जानकारी, उस सतलोक का ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। हमने अपने पैर पर स्वयं ही कवाड़ा मारा था, अपने पैर को आप ही काटा था, अपने परमपिता से हम दूर हुए थे। इस काल की इस नाटकबाजी को, ड्रामाबाजी को जो ये तप कर रहा था वहां पर सतलोक में, उसको देख करके हम इस पर आसक्त हुए थे। अपने परमात्मा से हमारी श्रद्धा हट गई थी, इसके अंदर हमारी आसक्ता बढ़ गई थी, हम अपने पतिव्रता धर्म से गिर गए थे। और जब पतिव्रता धर्म से गिर जाते हैं आत्मा, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। हम अपने परमपिता से आस्था हटा करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ऊपर आसक्त हुए और उस जरा सी भूल की आज हम कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। राजा राम की कार उलंगी गई, सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विवेक सुन कुराज दिया रे। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यहाँ की जो कथाएं आपने सुन रखी है, क्योंकि हमारा धर्म पवित्र धर्म में जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो कथाओं की, जिन भगवानों की महिमा हम सुनने लगे थे, वो हमारे हृदय में समाई हुई है। उन्हीं के उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं परमात्मा कि जैसे सीता जी ने जो लक्ष्मण जी ने कार लगाई थी कि इस रेखा के बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना, सीता जी को कहा था जब तक हम वापस नहीं आए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। अब सीता जी ने रावण को ना पहचान कर, वो एक साधु वेश में था और उसकी बातों में आकर के सोचा था कि इस रेखा से थोड़ा सा दूर जाऊंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब वह तो उसकी सोच थी कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये लगाई थी रेखा, वो जानते थे कि जिसका घर ही छूट गया है तो उसके ऊपर आपत्तियां कितनी ही आ सकती हैं। जिसका राज भी छूट गया है तो उस पर आपत्तियां और भी बहुत आ सकती हैं। लेकिन सीता जी ने उनकी बातों के, उनके वचनों का उल्लंघन किया, परवाह नहीं की, और उसके प्रतिफल में कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार हमने अपनी नालायकी से इस काल को अपना हाथ पकड़ा दिया, ये हमें घसीट कर यहाँ ले आया इस गंदे लोक में। यहाँ अपने को कितनी पीड़ा दी जा रही है, हम आदी हो गए इन दुखों को सहन करने के। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी सुखी, इतना ही दुख है। इस तरह हम एक दूसरे के दुख को देख करके हम अपने दुख को कम मान करके सुख महसूस कर लेते हैं।
एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक के दो पुत्र थे, उसका एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो जिसके दो में से एक मृत्यु हुई थी, वो व्यक्ति वहां गया जिसके एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी बहुत दुखी था, और जिसके दो में से एक पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो भी बहुत दुख महसूस कर रहा था। वहां जाकर जब उसको पता चला कि इसका एक ही पुत्र था इकलौता, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने राहत की सांस ली है, भगवान शुक्र है मेरा एक तो जीवित है। तो इस करके उसने अपने उस महादुख को उस तुलनात्मक तरीके से अपने आप मान लिया, अपने आप सेटिंग कर ली अपने मन की कि इससे तो मैं सुखी हूं। हम इस प्रकार यहां इस घोर कष्ट को सहन करते हुए भी अपने इन दुखों को यही मान लेते हैं कि इससे तो मैं सुखी हूं, और उस जो दूसरा जीवित है उसका क्या भरोसा है, ये कितने दिन रहेगा, यहां बुद्धि कभी नहीं जाती। और फिर हम गलतियों पर गलती करने लग जाते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते। ये सारी कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, आपके मन की दिशा परमात्मा की तरफ लगाई जाती है, जो कि हमने जो दूसरी दिशा में लगा रखी है। इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं, सत्संग सुनाए जाते हैं। इस काल ने हमारे को कितनी पीड़ा दे रखी है। एक किसी भी पशु पक्षी के जीवन को आप देखिए, सर्दी का मौसम, दिसंबर जनवरी का महीना, और कुत्ते तथा कुतिया की योनि प्राप्त हो, शरीर प्राप्त है, गली में बाहर बैठा हुआ है, ऊपर से शीत लहर चल रही है, कभी हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है, कभी तेज भी हो रही है, ओले भी गिर जाते हैं, और उस प्राणी को कहीं छुपने को स्थान नहीं है। जब वो 8 कमरे बना करके 8 कक्ष की कोठी में रहता था, 4 नीचे 4 ऊपर, फिर तीसरी अटारी कारों में चलता था, एक परमात्मा के नाम बिना, प्रभु की भक्ति के बिना आज वो नादान प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है। सारी रात तो रिहर्सल हुई, सर्दी आई, ऊपर से वर्षा आई, वहां से उठकर भाग गया, फिर ओले आ गए, फिर भाग गया, कहीं पर भी उसको कोई स्थान नहीं मिला छुपने का। खूब पीड़ाएं सहन करी, किसी मोटर गाड़ी के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे घुस के उसने अपनी जान बचाई। सुबह हुआ, भूख लगी, किसी का दरवाजा खुला, दाव सा लगा करके अंदर पहुंचा, अंदर जाकर के रसोई की तरफ घुसा, क्योंकि महक आती है उसको अन्न की रसोई में। अब उसको रसोई में कौन जाने दे, और किसी घर के सदस्य ने देख लिया तो उसको भगवान तो वैसे निकाल दे, और निर्भाग सा उसके लठ मारे, टांग टूट जा, कमर में लग गए, तो चिल्लाता हुआ बाहर निकले। फिर वो भूख समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन पीड़ा अधिक बढ़ जाने से थोड़ी देर भूख को भूल जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो भूख सताती है तो दूसरे घर में जाता है, वहां उसकी किस्मत उसको टूक मिले या लठ मिले। यदि वहां भी उसको लठ मिल गया तो फिर कहाँ चलेगा, वो गांव से बाहर भागता है पूरी स्पीड से, और वहां क्या खाता है, फिर मल खाता है जाकर के, पेट भरने के लिए वो कुत्ता। और जब वो मनुष्य शरीर में था
उसको कितना भगवान का ज्ञान समझा लेते, कितनी बार समझाते, लेकिन उसके जू नहीं रेंगे थी, उसका जच्चा नहीं थी, यकीन नहीं, विश्वास नहीं होता था कि तेरे साथ या बिरान माटी होगी, तेरी ये दुर्गति भी हो जाएगी। पुण्यात्माओं, हमारी सोच एक जीव की है। चाहे हम कितने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, चाहे हम कितने ही अक्षर ज्ञान युक्त, चाहे हम MA PhD कर लेते हैं, कितने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा जैसी सोच, संत जैसी सोच नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा जो विषय ही अलग हो जाता है, हमारी लाइन ही अलग होती है। संत और परमात्मा जो है उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि संत परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही बताता है और परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। हम चाहे अपनी जो बुद्धिमत्ता जिसको हम पूर्ण मान सके उसके आधार पर भले ही हम भगवान की बहुत सी क्रियाओं को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे रिजेक्ट कर देने से वो रिजेक्ट नहीं होती। इसलिए हमने परमात्मा की प्रत्येक वाणी पर ध्यान रखना चाहिए, विचार अमल करना चाहिए, उनको सत्य माननी चाहिए। परमात्मा क्या बताते हैं? आगे गए न बावड़े, जो पहले जा चुके कहते हैं वो वापस तुम्हारे घर में नहीं आए हैं, और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पूर्ण परमात्मा, साहेब का अर्थ होता प्रभु। ये भाषा भिन्न होने से कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई हम साहेब परमेश्वर राम कह देते हैं। तो सही मायनों में राम कौन है? क्योंकि हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, हम जिस अल्लाह की तरफ संकेत करते हैं, गॉड की तरफ संकेत करते हैं, वो कबीर गॉड है, वो कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर है, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। और ये कबीर अल्लाह वही है जो काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका तथा एक महान कवि की भूमिका करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अब राम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी हमें आज तक किसी संत ने नहीं बताई। किसी संत का मीन जो हम जिन संतों से परिचित थे। वैसे तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा के साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए हैं, उन्होंने तो वही यथार्थ ज्ञान दिया है जो प्रभु ने स्वयं बताया था। उन संतों को छोड़कर जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है और स्वयं परमात्मा प्रभु ने आकर के, साहेब ने आकर जो ज्ञान दिया, उसके अतिरिक्त अन्य ऋषियों, महर्षियों और संतों को तो परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। इसी कारण से हम राम कहते हैं। जैसे आपको कथा सुनी थी कि पीपा जी एक राजा था, वो फिर संत बन गया। एक शहर में गया हुआ था, वहां एक मुसलमान तेलन थी। उसको साधु, उस पीपा जी ने कहा कि बेबे राम बोल, राम राम। तो वो कहने लगी, तो कौन से धर्म का है तो तेरा क्या इसम, क्यों बोलूं मैं राम? राम तो मरने के बाद बोलते हैं, हमारा कोई मर थोड़ा ही रहा है। तू बोल राम, तू बोल राम, तू बोल ले। कहने का भाव यह है कि उसको राम बोलना ही पाप बता रखा था कि राम तो कहना ही नहीं, है तो हिंदू कहा करते हैं। हमने एक दूसरे का विरोध इतना सीरियसली कर लिया कि हिंदू ऐसे कहें तो मुसलमान ऐसे कहें, वो ऐसे करें तो हम ऐसे करें, यानी इतना विरोध बना लिया। जबकि परमात्मा एक है, हम एक पिता की संतान हैं। केवल ये स्वार्थी जो गुरु पीर परमात्मा से अपरिचित थे, वही हमें ऐसे दिग्भ्रष्ट कर देते हैं, मिसगाइड करते हैं। उसी आधार पर सुमालन ने संत जी से कहा कि तू बोल राम, तुम्हारा मर गया होगा कोई, हमारे कोई मरा थोड़ा ही है। तब पीपा जी ने कहा था कि तेरा मरियो खसम, चल तेरा पति मर जाएगा, तू फिर तो बोल लेना राम राम। तेलन जो अपने घर गई तो वहां देखा तो तेली
अपने बैल के लिए चारा रोड़ा था, चारा ठीक करा था, उसमें से मिट्टी माटी निकाल कर नो साफ करने लग रहा था। उसके देखते देखते मर गया वो। फिर वो लागी रोण बुरी तरह, लाओ किताब बोलो राम। तब पीपा जी कहने लगे, ले माई अब बोल भगवान का नाम। अब तो बोलेगी ना कि परमात्मा का नाम तो ले ले कुछ थोड़ी बहुत देर, यही कारण से ही। तब उसके पैर पकड़े, पीपा जी मुझे माफ करो। तब उसने कहा, नालायक, भगवान एक है, हमने दो बना लिए। उसी समय तेली को जीवित कर दिया। उसके बाद उस तेली परिवार ने वो रूढ़िवादिता त्याग दी और सतभक्ति स्वीकार की। तो हमने भाषाहीन होने से, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बात नहीं। भाषाहीन होने से कोई दिक्कत नहीं, राम कहो चाहे अल्लाह को, गॉड कहो, रब कहो, खुदा कहो। तो वो कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? प्रभु की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो ये कि जैसे जिस भी प्रभु में जितनी शक्ति है वो उतना ही स्वामी है, उतना ही मालिक है। जिस प्रकार एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो भी साहब हैं, वो भी मालिक हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट के। फिर कमिश्नर भी साहब है, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है, जिलों पर। फिर मंत्री साहब होता है, वो एक विभाग में मालिक है। फिर मुख्यमंत्री साहब होता है, वो एक स्टेट प्रांत में मंत्री साहब होता है, वो भी मालिक होता है। साहब मीन प्रभु, स्वामी। राम, उसको अल्लाह कहो चाहे स्वामी कहो। और प्रधानमंत्री बहुत से राज्यों पर, बहुत से स्टेट्स के ऊपर मालिक होता है। और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र पे जो है ओवरऑल कंट्रोलर होता है, तो वो भी साहब है। राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो अब हम जैसे यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, वैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ब्रह्म कहो। अब यहाँ जैसे कोई भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे हम ऑफिस में काम करते थे, दास जेई लगा हुआ था, तो एक्शन ऑफिस में जाते थे तो वहाँ के क्लर्क लोग यही बोलते थे कि साहब का ऐसा आदेश है, साहब ने ऐसा कहा। तो बार बार नहीं कहते थे एक्शन साहब, उनका अंडरस्टूड साहब था। वहाँ सुनने वाले को भी अंडरस्टूड था, बोलने वाले को भी अंडरस्टूड था कि साहब कौन है। तो उस डिवीज़न का वो साहब अंडरस्टूड था। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में जो राम बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है, तो यहाँ जब हम ब्रह्म बोलते हैं, अपने परमात्मा की वाणी में ब्रह्म शब्द आता है, गीता जी में ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म का अर्थ है 21 ब्रह्मांड का मालिक, जो राम यानी ज्योति निरंजन, ये काल, इसको ब्रह्म, ये भी भगवान है, ईश है। लेकिन परब्रह्म क्यों कहा गया कि इससे नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट जो परमात्मा है वो भी नेक्स्ट ब्रह्म, नेक्स्ट भगवान, अगला भगवान। और पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म भी बहुत हैं, परब्रह्म भी बहुत है, उसके अंतर्गत बहुत से लोग हैं, इसलिए पूर्ण ब्रह्म बोला गया। पूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, ऑलमाइटी गॉड, यानी वो भी राम है और वो सबके ऊपर परमात्मा। इसलिए ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्म माने भी भगवान होता है। जैसे ईश बोलते, ईश, ईश माने स्वामी। जैसे नरेश, नर जमा में ईश, नरेश राजा को कहते हैं, आदमियों का स्वामी, आदमियों में का मालिक, नरेश। जैसे मृगेश बोलते हैं, मृगेश का अर्थ होता शेर, जो जंगली चौपाए जानवरों में मालिक, उनका प्रधान, उनका स्वामी। ऐसे ही ईश माने स्वामी, नर जमा में ईश, नरेश। ऐसे ही ईश का अर्थ होता स्वामी। ईश है 21 ब्रह्मांड का मालिक, ईश माने भी भगवान होता, ईश। इसलिए इसको ईश्वर, परमेश्वर 3 शब्दों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ईश माने ब्रह्म, ईश इक्वलेंट टू ब्रह्म, ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो। भगवान ईश माने प्रभु और ब्रह्म माने भी प्रभु।
और ईश्वर, जैसे हम ब्रह्मा जी को भी ईश हैं, विष्णु जी भी ईश हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, साहब हैं, शिव जी भी साहब हैं, ये अपने एक ब्रह्मांड में एक विभाग के स्वामी हैं, एक विभाग के ईश हैं, भगवान हैं। अब इनका पिताजी जो है ये इनके ऊपर ईश है, इनके ऊपर स्वामी है। तो इस ब्रह्मांड में जो ईश है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंतर है, इसको हम ईश मानकर चलते हैं। और इससे बड़ा जो है जो ईश्वर, ईश्वर माने जो भगवानों में श्रेष्ठ, और परमेश्वर जो ईश्वर, ईश माने स्वामी, वर माने श्रेष्ठ, यानी अन्य भगवानों में श्रेष्ठ, और सब भगवानों में श्रेष्ठ से का भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। वर माने पति भी होता है, ईश्वर, वर वधु। तो ईश्वर का अर्थ है उस स्वामी का भी, उस ईश का भी पति, मालिक, ईश्वर। और परमेश्वर, परमेश्वर उस ईश्वर का भी परम वर, उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर कहलाता है। ईश ब्रह्म, ईश्वर पर ब्रह्म, और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। इस प्रकार हमने ये प्रभु की जो डेफिनेशन है ऐसे समझना है। ये तो केवल एक नाम को क्लैरिफाई किया है कि परमात्मा हम किसको मानते हैं। जैसे हम विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी को भी राम बोलते थे, भगवान कहते हैं। ये भी स्वामी है, जितना क्षेत्र इनका विभाग है, जितनी इनकी पावर है, इतने राम हैं ये, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे एक विभाग होता है, उसमें जिस भी अधिकारी कर्मचारी का जितना कार्य क्षेत्र है, जितनी उनकी पावर है, उतने वो साहब होते हैं और उतने वो आदरणीय होते हैं। हमने केवल ज्ञान, हम आपको केवल ज्ञान समझा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये रिजेक्टेड है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब तक हम इस काल के देश में हैं, हम इन भगवानों के अधीन हैं। हमने इनके प्रत्येक मर्यादा का पालन करना है, इनके नियमों के अंतर्गत रहना है, नहीं तो हम दोषी बन जाते हैं। जैसे हम विदेश में गए हों तो उस देश के कानून में हमें रहना पड़ेगा, चाहे हम कहीं वापस आना चाहेंगे तभी आ सकेंगे जब उनकी सब मर्यादाओं में रहते हुए अपना धनी होंगे, वापस आने जोगा ब्योंत कर लेंगे। यदि हम वहाँ दोष कर देंगे तो हमारा वहाँ फिर सजा हो जाएगी। इसलिए हमने इनके यहाँ के जो नियम हैं इनको भी पालन करना है और इन भगवानों का सत्कार करना है, लेकिन पूजा केवल अपने ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की करनी है। जैसे किसी भी ऑफिस में आप जाइए, चाहे भले ही आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के भी व्यक्ति हो, फिर भी आपको वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को सत्कार ही कर देना होता है शिष्टाचार के नाते, नहीं तो वो उलाहना देंगे कि आपका व्यक्ति आया था और हमारे साथ बदतमीजी की, तो वो साहब वो मंत्री और मुख्यमंत्री भी आपसे रुष्ट हो जाएगा कि तो भाई ऐसा नहीं। तो इस प्रकार हमने कहने का भाव यह है कि हम प्रत्येक मर्यादा को निभाते हुए भक्त बनेंगे और परमात्मा पाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, हम इस काल भगवान के जाल में फंस गए और अभी तक हमें इस काल ने इतना ज्ञानहीन बना दिया कि हमें ये भी नहीं मालूम कौन राम है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं। अब जैसे मुसलमान भाई कहते हैं परमात्मा अव्यक्त है, अल्लाह निराकार है, मतलब वो अदृश्य है, उसका नाम क्या है? नाम कोई नहीं। स्थान क्या है कि सातवें आसमान पर अल्लाह रहता है। तो इससे एक तो बात ये सिद्ध होगी परमात्मा साकार है, क्योंकि वो एक देशीय एक स्थान पर रहता है। दूसरा, उनको ये नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है। वो अल्लाहु अकबर भी करते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर है कौन? अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर,
जैसे भाषा होती है, इसमें कबीर को अकबीर, जैसे अपनी संत भाषा में क्या बोलते हैं, स्थान को अस्थान, स्थिर को अस्थिर, ऐसे एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है। जैसे कबीर को अकबीर, अल्लाह को अल्लाहू भी बोल देते, अल्लाहू, अल्लाहू, कबीर, अकबर। तो अल्लाहू अकबर कहने लगे, अकबर, अकबर का अर्थ भी कबीर है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर, ये अल्लाह का अर्थ भगवान कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं, बड़ा भगवान। अब वो बड़ा भगवान कौन है, उसको डिफाइन कर दिया आपको कि वो बड़ा भगवान कौन है। क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है उसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानते हैं। जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है उसको मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कंप्लीट गॉड मानते हैं कि ये परमात्मा हमारा है। और वो कहता है कि हे पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद, वो कबीर नामक जो परमात्मा बड़ा भगवान है उसको ये काफिर परमात्मा नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, तो इनकी बातों में मत आना, इन काफिरों का कहा मत मानना, उसके लिए तू संघर्ष करना। और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं इस कुरान शरीफ में, इस ज्ञान के ऊपर तू दृढ़ रहना। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं कहा, संघर्ष करना, चाहे कितना ही तुझे कष्ट दें, चाहे गलत बोलें, आप इनकी बातों से डगमग मत होना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारी सृष्टि रची, जमीन और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है उसी अल्लाह ने की है। कोई जो गीता ज्ञान दाता किसी और, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी और अल्लाह भगवान के बारे में बता रहा है जो कबीर भगवान है। और उसने सारी सृष्टि, उसने सारी रचनाएं की है। और वो जिंदा, जो जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होता है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कल अल्लाहू अकबर आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो उसी के लिए 52 आयत नंबर 58 में कहा है कि वो जिंदा कभी मरने, वो उस जिंदा, जो जिंदा तुझे मिला, जिंदा के रूप में मिला, और वो पूर्ण परमात्मा है। वो अल्लाह बड़ा लिख दिया, अल्लाह कबीर को अल्लाह बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा कर लिख दिया उन्होंने अनुवाद में। बाकी मूल जो भाषा है वो सही बता रही है। और वो कभी मरने वाला नहीं है, और वो अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर है, खूब परिचित है, वो उनको अक्षमा कर देता है। फिर लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने ये कबीर वही भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है कि मैं उससे परिचित नहीं हूं, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना सुप्रीम गॉड मानते थे, अपना अल्लाह मानते हैं, और मुसलमान धर्म जिसको अल्लाह मानते हैं, वो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, ना उसका कुरान शरीफ का ज्ञान उन्होंने, उसी ने परमात्मा ने दिया है। और वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कंस्ट्रक्शन सारी की, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। हम अल्लाह यहाँ कबीर ना मान करके उन्हीं की अनुवादित की हुई कुरान शरीफ को मान कर चलें कि वो अल्लाह बड़ा है, तो गीता ज्ञान, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से कोई और अल्लाह है जिसके बारे में कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह अपरिचित है। बाखबर से पूछो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को
जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से पूर्ण परमात्मा भक्ति के बारे में बहुत से विवरण दिए, यानी तत्व ज्ञान में बहुत सा विवेचन दिया हुआ है। उसके बारे में, उस तत्व ज्ञान के बारे में किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करो और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करो, फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के विषय में ज्ञान देंगे, फिर वैसे करना जैसी होगी। कहें इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो गीता जी में ज्ञान दे रहा है, जिसको पवित्र हिंदू समाज सुप्रीम गॉड मान रहा है, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी। वैसे तो श्री कृष्ण जी ने गीता में एक शब्द भी नहीं कहा, जो सारा ज्ञान काल ने बोला है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। फिर भी हम ये सोचकर माने कि कृष्ण जी ने ही बोली थी, तो श्री कृष्ण जी तो कह रहा है कि वो कोई और परमात्मा है। इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सर्वांग सहित बता देगा, स वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है, परम दिव्य परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इनको सभी अंग बताएगा, तना कौन रूप भगवान है, डार कौन है, पत्ते कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य से पूर्ण परिचित है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पाथरूप संसार। जैसे तना जमीन से बाहर दृष्टिगोचर है, तना तो अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। तने से आगे चल के एक डार मोटी निकलती है, बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक डार मोटी, उसको ब्रह्म क्षर पुरुष समझो। और उस डार के आगे 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और आगे जो पातरूप संसार, आगे और जो पत्ते हैं वो हम लटके हुए हैं। तो जो मूल है, जड़ है उस पूर्ण परमात्मा की, वो पूर्ण ब्रह्म है, जिससे सारे पौधे को, पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपने मुख्य ज्ञान में अर्थात तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में स्पष्ट किया हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पातरूप संसार, और मूल परमात्मा स्वयं है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट है। 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवानों के विषय में कहा है, और इनके विषय में बताया है कि ये भी नाशवान है, इनके जितने भी इनके शरीरधारी प्राणी हैं वो भी इनके लोकों में नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और सबका मालिक है। इन दोनों से भी जो उत्तम भगवान है वो तो कोई और है, वो पुरुषोत्तम है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। तो कहने का भाव यह है कि पुण्यात्माओं, ये नहीं कहा जा सकता कि वेद और गीता और पुराण कुरान ये झूठे हैं, नहीं। इनमें ज्ञान उसी सत्र का है जैसे मैट्रिक के सिलेबस में, 10वीं के सिलेबस में 10वीं तक का ही उसमें नॉलेज होता है, बीए और एमए का नहीं होता, उसके लिए बुक्स अलग बनी होती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पहले जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ चुके, अब आगे पढ़ना है, अपने नेक्स्ट क्लासेज में होना है। ये जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो अर्थात जो साधनाएं आप करते रहे अभी तक कर रहे हो, ये तो जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में एक बहुत लंबा प्रोसीजर बना रहेगा।
इससे आगे की पढ़ाई है कि कभी मृत्यु नहीं होगी। उस स्थान पर चले जाएंगे। 18वें अध्याय के जो 62वें श्लोक में कहा है कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी सर्वभाव से यानी पूर्ण रूप से समर्पण हो उस परम पिता के ऊपर। फिर अग्रम मग्रम नहीं रहे कि और देवता अन्य पूजाएं नहीं रहनी चाहिए। उस परमात्मा की शरण में सर्वभाव से जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, शाश्वत में सदा रहने वाला जो कभी एंड ना हो, नष्ट ना हो, उसको प्राप्त होगा। अब हमने वो पढ़ाई पढ़नी है जो कभी नष्ट ना हो, जो हम कभी मृत्यु में ना आवे। आज हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कोठी और कार में कितने जो ना आसक्त हैं और कितने प्यारे लगते हैं, और अपने शरीर पर अपनी जान बचाने के लिए हम 100 प्रयत्न करते हैं। बीमारी हो जाती है, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, चाहे लाखों रुपए लग जाएं, चाहे जमीन भी बेचनी पड़ जाए, चाहे घर भी बेचना पड़ जाए, जीवन की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन हमें बहुत प्रिय है और हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? जब पता है कि हम मरेंगे अवश्य। और फिर भी ऐसी भावना, ऐसा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता, तो अब हम उसी स्थान को पुनर्प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं, जहां सब सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, सब संत गवाही दे रहे हैं कि वहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते और वहां सदा अमर रहते हैं। वहां ना वृद्ध अवस्था आती है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती है। जो सबसे भयंकर दुख है वृद्ध अवस्था में, मृत्यु का तो दुख है ही है, लेकिन वृद्ध अवस्था उससे भी बुरी है। अब तो हम मरने से डरते हैं और वृद्ध अवस्था आ जाती है, जो प्रार्थना करते हैं भगवान माटी संगवा दे। क्यों? कभी कड़मा दर्द, कभी शर्मा दर्द, कभी दाढ़ दुख है, कभी बीपी आई, कभी लो हो गया, कभी सांस नहीं आंदा, दमा हो गया, खांसी होगी, तो अब पे हाथ जोड़ने पड़े भगवान हमने ठा दे। क्यों? जब तक कति पीड़ित होकर दुख मानकर अंत हो लिया ना, को घर में संभाल दिया, सुबह पानी दर्जा रोटी दे जा, काम करने वाले बच्चे कोई खेत में, कोई कितना शाम तक बूढ़ा पड़ा रहे, तो इस तरह कहने का भाव ये है कि ये और कष्ट तो ये वहां नहीं है, वृद्ध अवस्था नहीं उस लोक में। बाकी शरीर हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही परिवार है, वहां कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो उस लोक की चाह क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं। हमें उसका अब बता रहे, क्योंकि बताने वाला एक कबीर भगवान और उसके संत जन, और मिसगाइड करने वाले लाखों करोड़ों और अरबों। तो हमने वहां जाने की चाह बनती नहीं और विश्वास नहीं होता कि वैसा भी होगा कहीं स्थान। तो फिर हम इसी जन्म मृत्यु में पड़े रहना उचित समझ लिया और यही जी ला लिया हमने, यही अपना मन रमा लिया। एक भक्त को ऐसे ही समझा रहे थे, वो दूसरा और बैठा था, वो सुन रहा था यही सतलोक की बातें। तो उसने काफी देर सुनने के बाद कहने लगा, महाराज जी हम वैसे तो आप जो बता रहे हो शायद तो अजीबो गरीब कथा कभी किसी ने सुनाई नहीं, तो और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जिस मार्ग पर लगता हूं उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूं, चाहे मैंने कितना ही प्रयत्न करना पड़े। और मुझे ये भय लग रहा है कि यदि मैं आपसे नाम ले लूं और मैं सिर धड़कीबाजी लगाता हूं प्रत्येक काम पर, उसके तह तक पहुंचता हूं, और कहीं मैं स्पीड से सतलोक पहुंच जाऊं और वहां कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, वहां कोई भी ना हो, मेरा अकेले का दिल ना लगे, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा, इस ज्ञान इस मार्ग को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। अब ये तो कुछ तो उसकी बकवाद बड़ी बातें थी, क्योंकि जो भगवान नहीं चाहता वो अपनी कुछ सोच अधूरी सधूरी, कुछ उसमें उसकी बुद्धि यहीं तक काम करे थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन सा सुख मान रहा है, चल तो यहाँ भी तो सुखी है मान रहे अपने आप को, और फिर गधा कुत्ता सुअर बन जावांगे, फिर यहीं आके क्या टिंडेलेगा,
ने बोले अड़क घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा, यानी दूसरे कुत्ते भाई दूसरे गधे दिखे जाएंगे, उनके साथ हम मन लगा रहेगा। हमारी बुद्धि काल ने चारों तरफ से घुमा कर यही सेट कर दी कि यहाँ से ये इच्छा छोड़े नहीं। और परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जिसकी भी हम भक्ति करते हुए इस प्राण त्याग जाएंगे, हम वही उसी को प्राप्त होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, अर्जुन ने कहा प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में किसी तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और उस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के उपरांत और सभी कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म और मृत्यु जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है मुझे उसके विषय में बताओ। तब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के फिर 6ठे श्लोक में कहा है कि भाई उसमें कहा कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में, यानी जो भी जिसकी साधना करता हुआ जिस भाव में भावित रहता है और अंत समय में वो उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। इसलिए 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर और मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंशय। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि उस परम पिता दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की जो साधना उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार करता है और भक्ति के कमाई के योग बल, योग माने भक्ति, बल माने शक्ति, उस भक्ति की शक्ति नाम की कमाई के आधार से अंत समय में उसी को प्राप्त हो जाता है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आशा अंत में, अब जैसे जो भक्ति करते हैं उनकी आस्था अपने भगवान में होती है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी आस्था रह जाती है अपने बेटे और बेटियां में या किसी पोते पोती में, संपत्ति में। तो वो वही जन्म पुनर्धारण कर लेते हैं, उनकी वही जन्म हो जाता है, चाहे गधा बनो चाहे गधी, कुत्ता बनो चाहे कुतिया, या चाहे जो भी उसकी संस्कारवश है, चाहे उड़े की चीड़ी क्या ना चीटी बन कर जन्म ले वही आ जाएगा। तो इसलिए हम जिस भी परमात्मा की भक्ति करते हुए अंत समय तक, अब जैसे हम हर सुबह शाम दिन रात एक का मालिक याद रहता है, कबीर भगवान है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वही हमने जाना है, वही भक्ति हम करें। तो हमारी अन्य भगवानों में जो आस्था नहीं रहेगी, ये बुरे भी नहीं लगते हैं। गीता जी में बताया है 2 अध्याय के 46वें श्लोक में कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत पूर्व आधारित, जिस पर हम पहले आधारित थे, उस छोटे जलाशय पे, छोटे से जोड़ी पे, एक तलैया पे जिस पर हम आधारित थे, उस पर हम इतना उसका पता था कि इसमें इतना ही जल है, हो सकता है ये ज्येष्ठ मास में समाप्त हो जाए अगर वर्षा ना हुई तो। फिर हम उस जल के अभाव से दुखी हो जाते थे, हो सकता उसका पानी की सीमा का पता था। जैसे हमारे गांव में, आसपास सबके गांव में जोहड़ होते थे, वो छोटे होते थे और उन जोहड़ों में, तालाबों में जल कई बार तो इतना सूख जाता था कि नहर से, आसपास नहर होती तो उससे डाला जाता था, वर्षा सीजन तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो यहाँ ये बताते हैं कि ऐसे तालाब के स्थान पर, ऐसे जलाशय के स्थान पर बहुत बड़ी झील, जिसमें चाहे 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल ना समाप्त हो, अगर वो प्राप्त हो जा, उसके उपरांत जैसी आस्था उस जोड़ी पर रह जाएगी, उतनी ही वही सची थी अर्जुन उस व्यक्ति की हो जाती है जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है। अन्य ज्ञानों पर, अन्य भगवानों में उसकी इतनी ही आस्था रह जाती है उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के उपरांत। कितना ऑथेंटिक सटीक उदाहरण दिया है गीता जी में कि जैसे वो जोड़ी जो छोटी थी वह बुरी नहीं लगती,
उसमें जल उसमें भी है, काम वो भी चला रही है, उससे भी हमारी प्यास बुझ रही है, लेकिन वो लिमिटेड है। उसकी तो औकात का पता है, उसकी सतिथि का पता, क्षमता का पता है कि ये तो एक सीजन भी पूरा नहीं कर सकती। और बहुत बड़ा झील मिल जाती है, लेक मिल जाती है, तो फिर तो कहना है क्या है। लेकिन फिर भी वह जोड़ी बुरी नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सतिथि है तो एक जलाशय समझो छोटे वाला, एक तलैया है, और पूर्ण परमात्मा जो है ये बहुत बड़ा दरिया है। दरिया जैसे गंगा दरिया है, कितना निर्मल नीर है, और किसी भी सीजन में उसका जल समाप्त नहीं होता। इस प्रकार कबीर परमात्मा को गंगा दरिया समझें। जैसे दादू साहब जब परिचित हुए उस परम पिता कबीर परमेश्वर की महिमा से, उन्होंने भी यही कहा कि और संत सब कोप हैं और कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो इस प्रकार ये जैसे वो तालाब छोटी तलैया बुरी नहीं लगती। आप अपने आत्मा से सोचना, कई अनजान लोग मिसगाइड करते हैं कि संत रामपाल तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बताता है, हे बताता है, उनको रिजेक्ट करता है, वो पूजा के योग नहीं बताता है। अब उस गीता में उदाहरण दे रखा है, उसी को समझा रहा हूं कि जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी अक्षमता से हम परिचित हो गए कि ये जन्म मृत्यु में स्वयं भी हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये किसी भी पाप कर्म को या कर्म को कम बत्ती नहीं कर सकते। और इनकी साधना से केवल इनका लोक प्राप्त होता है। और जब ये वहां हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, हमें पुण्य फिर आना पड़ता है, जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है, इसमें तीनों देवता टहनी बताई है और शाखा बताई है। शाखा के आगे हम पत्ते रूप में लटके हुए, जैसे जड़ से आहार चलेगा, पूर्ण परमात्मा की हम पूजा करेंगे। कोई पौधा लगाते हैं, आम का पौधा अपने मिट्टी में लगा, गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में हम सिंचाई करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, जड़ की, और वहां से आहार ऊपर चलेगा। वो आहार तने से होता हुआ, जड़ का दिया हुआ आहार तने से डार में, डार से शाखा में, शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे हम हैं, तो तब हमें प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त जब होगा जब पूजा परमात्मा की करेंगे, पूर्ण ब्रह्म की करेंगे, वहीं से हमारे संस्कार बन के इनके पास आते हैं, फिर ये हमें डिस्ट्रीब्यूट देते हैं एज वर्क डन, जैसा हमने कर्म किया, दैट्स ऑल। ये बुरे नहीं, ये हम इनसे दूर नहीं, हम इनको छोड़ नहीं सकते, हम इनसे दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इनके लोक में हैं। और ये भी आप और हमारे जैसे ही जीव हैं, ये पीव नहीं है, लेकिन हमसे परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे राजा भी मनुष्य होता है, मानव होता है, लेकिन वो अन्य मानव से शक्ति में अधिक होता है, शक्ति में उसके पास पावर्स होती हैं। तो इसी प्रकार हम जीव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव हैं, लेकिन ये यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के मंत्री हैं। इनमें और हमारे में इतना अंतर है, हम इनके आधारित हैं। तो इसी प्रकार, और लेकिन हमारा कुल मालिक कबीर परमात्मा है, जिसके ये भी आधारित हैं और हम भी आधारित हैं। इनको पता नहीं उसके विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई ज्ञान नहीं है कि वो सुप्रीम पावर कौन है। पुण्यात्माओं, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को इतनी सुप्रीम पावर मान चुके थे, इनके अलावा हम किसी को नहीं मानते थे। इसलिए हम ये कथा जो आपको बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो हमारे मन में धक्क देसी होती है, और ये दास की जो स्टेटमेंट आपको रॉन्ग लगती है, गलत लगती है। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कहाँ से सुना था? पुराणों से। और पुराणों में स्पष्ट किया हुआ है कि तुम भगवान नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु के विषय में और रुद्र शिव के विषय में जो ब्रह्म है, ये काल कह रहा है कि तुम भगवान नहीं हो। कदे अपने आप को तुमने कैसे भगवान मान लिया? आपको प्रमाण दिखाते हैं।